वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों यूपी पीसीए 2024 प्री का जो रिजल्ट है ये आपका कोर्ट जा सकता है, कोर्ट की एंट्री भी हो सकती है। अब देखो पूरा मसला ये है भैया, 2-3 दिन पहले आपका रिजल्ट आया, इसमें 15,066 बच्चे जो है वो सफल हैं। अब देखो जो पूरी कंट्रोवर्सी है वो है आपकी मॉडिफाइड आंसर की को लेके, जो कट ऑफ नहीं रिलीज हुआ और जो मार्क्स नहीं बताए गए। देखो होता क्या है, जैसे आपका 22 दिसंबर 2024 को पेपर हुआ, ठीक, इसके बाद में क्या होता है, आयोग अपना रिलीज करता है आंसर की। आंसर की किस लिए रिलीज होती है? आंसर की रिलीज होती है ताकि बच्चे भैया अपने आंसर मिलाएं और जिनको लग रहा है कि भैया उनका कट ऑफ निकल सकता है वो अपना मेंस की तैयारी करें। लेकिन आंसर की के साथ में बच्चों ने साथ में डिस्प्यूट भी भेज दिए कि भैया ये क्वेश्चन, बच्चों को बहुत सारे स्टूडेंट को लग रहा था कि ये क्वेश्चन जो है गलत हो सकते हैं, इनके आंसर गलत थे या क्वेश्चन ही गलत था। तो उसके बाद में आयोग जो है डिस्प्यूट को भैया देख के एक फिर से आंसर की रिलीज करता है, मतलब रिलीज नहीं करता, फिर से आंसर की बनाता है। वो आंसर की को हम लोग बोलते हैं मॉडिफाइड आंसर। क्या बोला जाता है? मॉडिफाइड आंसर की। अब जो रिजल्ट बनता है ना, रिजल्ट बनेगा आपको मॉडिफाइड आंसर की से ही बनाता है आयोग। अब समस्या यहाँ पे क्या है? समस्या ये है जो मॉडिफाइड आंसर की है ये आपका यूपी पीएससी आयोग जो है वो रिलीज ही नहीं करता। मॉडिफाइड आंसर की यूपी पीएससी आयोग रिलीज नहीं कर रहा है, ना ही उसको पब्लिक कर रहा है। तो भैया बच्चों का यही सवाल है कि जो भैया बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जिनको लग रहा था कि उनका कट ऑफ निकल जाना चाहिए था, ठीक है, तो अब उनको अपने क्वेश्चंस मिलाने, आंसर की आ गई, उसके बाद में मॉडिफाइड आंसर की, आपका मॉडिफाइड आंसर की के हिसाब से रिजल्ट बना, जो चेंज हुई मेन आंसर की मॉडिफाइड आंसर की बनी। अब उनको अपने आंसर मिलाने, उनको अपने देखना है कितने क्वेश्चन सही है, लेकिन वो मिला ही नहीं सकते हैं क्योंकि मॉडिफाइड आंसर की भैया है ही नहीं पब्लिक में। उसके बाद में जब रिजल्ट आया, होना क्या चाहिए था, आयोग को भैया कट ऑफ साफ साफ बता देना चाहिए था कि जनरल का इतना गया, ओबीसी का इतना गया, एससी का इतना गया, एसटी का इतना गया, ईडब्ल्यूएस का इतना गया। कट ऑफ भी नहीं बताया गया, साथ में मार्क्स भी नहीं बताए गए। तो इस चीज को लेकर ना स्टूडेंट काफी परेशान है कि भाई अगर आपको रिजल्ट देना था तो साथ में मॉडिफाइड आंसर की भी पहले होनी चाहिए थी, कट ऑफ बताना चाहिए था, ठीक है, उसके बाद में आपका कितने क्वेश्चंस आपने डिलीट करें, क्योंकि बोला ये जा रहा है करीब 10 क्वेश्चन के आसपास जो है डिलीट हो सकते हैं, ठीक। अब अगर हम ये न्यूज आर्टिकल देखेंगे तो यहाँ पे देखोगे छात्रों का आरोप है कि आयोग ने प्रारंभिक परीक्षा के बाद जारी उत्तर कुंजी पर प्रतियोगी छात्रों द्वारा कई प्रश्नों पर उठाई आपत्तियों का कोई स्पष्टता नहीं दिखाई, ठीक है, वही मॉडिफाइड आंसर की के बारे में बात हो रही है। उसके बाद में आप यहाँ पे अगर देखेंगे, ठीक है, तो मॉडिफाइड आंसर की आई नहीं। उसके बाद में आयोग ने अभ्यर्थियों के आपके जो मार्क्स हैं, कट ऑफ है, अंतिम चयन परिणाम के बाद ही जारी करने का निर्णय लिया है। अब देखो मार्क्स का बात, जो कट ऑफ का बात है, जब पूरा रिजल्ट हो जाता है तो बच्चों का यही कहना है जिनका भैया प्री में नहीं हुआ इस 2024 वाले में, कि आप जो है मॉडिफाइड आंसर की भी रिलीज करें, ठीक है, क्या आनी चाहिए मॉडिफाइड आंसर की, साथ में आपका कट ऑफ भी रिलीज करिए और किस बच्चे के कितने मार्क्स आए वो भी पता लगे, ताकि बच्चों को भी समझ में आए कि हाँ भैया हमारी ये गलती थी, हम 2025 में उसको सुधारें। देखो अगर ये नहीं होगा, अगर आपका कट ऑफ मार्क्स नहीं आते हैं तो बच्चे अभी एकदम समझो अंधेरे में रहते हैं कि यार मेरा बताओ कौन सा क्वेश्चन गलत हो गया, कि हम कहाँ पे हम भैया चूक गए। तो मेरे हिसाब से भी आयोग को रिलीज कर देना चाहिए। अब आप कहोगे कि कोर्ट जानी चाहिए ये भैया परीक्षा, मेरे हिसाब से तो भाई मेरे हिसाब से नहीं जानी चाहिए। होना क्या चाहिए, हम लोग को ट्विटर पे भैया ये ट्वीट करना चाहिए, ज्ञान से ट्वीट करते ही रहते हैं कि आयोग जो है अपनी मॉडिफाइड आंसर की जो है रिलीज करे। सारी जो समस्या का जड़ है ना वो मॉडिफाइड आंसर की है, आयोग अपनी मॉडिफाइड आंसर की रिलीज करे, साथ में कट ऑफ भी बता दे, तो भाई सारी समस्या वहीं सुलझ जाएंगी। मॉडिफाइड आंसर की भी आ गई, कट ऑफ भी आ गई, तो अब जो स्टूडेंट होगा उसका भी भैया समस्या सॉल्व हो गई। और देखो कोर्ट जाने का मतलब पता है क्या है, ये अभी 2-3 महीने और लटक जाएगा आपका एग्जाम, अभी मेंस होना है, उसके बाद में 2025 पे भी इसका असर पड़ेगा। तो देखो कोर्ट जाना जो है कोई मतलब समझो एक आपका समझदारी वाला डिसीजन नहीं है। समझदारी वाली बात यहाँ पे यही है कि सिर्फ हम आयोग पे ट्वीट करें, आयोग को ईमेल करें कि सर प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे मॉडिफाइड आंसर की और जो कट ऑफ है वो बस बता दिया जाए, ताकि बच्चों के मन में जो भी हल्का फुल्का भी उनके मन में डाउट आ रहा है कि कुछ भैया सही नहीं हुआ उनके साथ में, तो वो डाउट भी क्लियर हो जाए, ठीक है, बस ये रिलीज करना है। तो ये हो जाएगा तो अपना भैया सभी कुछ बढ़िया रहेगा। बाकी आपकी क्या राय है एक बार कमेंट बॉक्स में बताना। अब जिन जिन लोग का 2024 प्री निकल गया उनके पास में ज्यादा अब समय बचा नहीं भैया, आपका जून में ही पेपर है, 29 जून 2025 को, तो तैयारी अपनी करते रहो, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो, साथ में 12 अक्टूबर को आपका 2025 यूपीपीएस का प्री भी है। तैयारी आप लोग करिए, समय ज्यादा है नहीं, कब निकल जाएगा पता लगता नहीं है, ठीक है। दोनों के ही पेड ग्रुप एससीएस के हमारे स्टार्ट हो गए, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो इन नंबर्स पे कॉल करके, सब कुछ कंप्लीट तैयारी उसमें आपको करवाई जाएगी। साथ में यूपीपीएससी बेस्ट यूट्यूब चैनल पे भी काफी इनिशिएटिव चलते हैं, आपके चैनल पे भी इनिशिएटिव चलते हैं, उसको भी आप लोग फॉलो करो, वो काफी हेल्प करेगा। 2025 में तो बहुत टाइम है अभी, ठीक है, प्री प्लस मेंस का आप लोग कंप्लीट तैयारी कर सकते हो।
जहाँ पे एक जगह पे आपको सब कुछ मिलेगा। अब देखो टाइम तो बहुत, चलो मैं कह रहा हूँ टाइम बहुत है, लेकिन अगर आप सोचो कल से पढ़ेंगे परसों से पढ़ेंगे तो फिर भाई समय निकल जाता है, फिर पता नहीं लगता कहाँ चला गया समय। तो आज ही से अपना सोचो कि हमें हाँ पढ़ना है और आराम से आपका देखना सिलेक्शन होगा।